नमस्कार फ्रेंड्स। आज बहुत वेदना के साथ मैं प्रेस को संबोधित करने के लिए आई हूँ। पहले मैं कल के घटनाक्रम की जानकारी देना चाहूँगी। कल सुबह संसदीय कार्य मंत्री का मुझे फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि फाइनेंस बिल पास करने के लिए कोई रास्ता निकालना होगा, तो मैं बीजेपी के साथ मीटिंग करना चाहता हूँ। मैंने उन्हें कहा कि रास्ता केवल बीजेपी के साथ बैठकर नहीं निकल सकता। बेहतर होगा कि आप स्पीकर साहिबा से कहें कि वो एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला लें, क्योंकि रास्ता निकलेगा तो सबके साथ बैठकर निकलेगा, अकेले बीजेपी के साथ नहीं निकलेगा। उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और स्पीकर साहिबा से कहा, तो कल 11:15 बजे स्पीकर साहब के कक्ष में सर्वदलीय बैठक हुई। वहाँ एक थोड़ी अजीब बात सामने आई। सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। पिछली बीएसी की मीटिंग में फाइनेंस बिल पारित करने के लिए 6 मई की तारीख तय की गई थी, लेकिन संविधान का नियम ये कहता है कि बजट प्रस्तुत करने के 75 दिन के अंदर अंदर लोकसभा से फाइनेंस बिल पारित ज़रूर हो जाना चाहिए, वरना वो लैप्स हो जाता है। और अगर हम गणना करें तो 30 अप्रैल को वो 75 दिन पूरे होते थे। इस गलती को सरकार ने स्वीकार किया और स्पीकर साहिबा ने ये कहा कि अब एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कल 30 तारीख है और कल 12 बजे से पहले पहले ये बिल पारित करके राज्यसभा को भेजना आवश्यक है। तो मैंने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि हम गैर जिम्मेदार विपक्ष नहीं हैं अध्यक्ष जी। अगर ये संवैधानिक बाध्यता आ गई है तो कल आप रेलवे की डिमांड से लेके और फाइनेंस बिल तक सारी चीज़ें पारित कर लीजिए, लेकिन उससे पहले मैं 5 मिनट बोलना चाहूँगी और ये बताना चाहूँगी कि हम इतने दिन से संसद की कार्यवाही क्यों बाधित कर रहे थे और आज हम बहिष्कार क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा कि हम बाधक तो नहीं बनेंगे, लेकिन भागीदार भी नहीं बन सकते, इसलिए हम उठकर चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है, आप पहले बोल लीजिए। और उन्होंने लगभग आधा घंटा इसके लिए रखा कि अगर और लोग भी बोलना चाहें, जो रहना चाहें या उठकर जाना चाहें, तो वो भी बोल सकते हैं। तो लगभग ये समझ बनी। उसके बाद एक बीएसी की मीटिंग हुई, क्योंकि बीएसी में जो पुराना शेड्यूल था वो बीएसी ही बदल सकती थी। और उस बीएसी की मीटिंग में भी ये तय हुआ कि पहले हम लोग बोलेंगे और उसके बाद 2-1 घंटे के अंदर अंदर सारी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बिना डिस्कशन के पारित होना था। तो समय की भी कोई कमी या कोई अभाव नहीं था। उसी सहमति के आधार पर आज मैं बोलने के लिए खड़ी हुई। आप में से बहुत से साथी पत्रकार दीर्घा में रहे होंगे। आपने स्वयं वो दृश्य देखा होगा कि मुझे बोलते हुए 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि कांग्रेस अध्यक्षा खुद हरकत में आ गई। उन्होंने अपने अगल बगल बैठे हुए मंत्रियों से विचार विमर्श किया और उन्हें उकसाया, मुझे डिस्टर्ब करने के लिए उकसाया। और उनसे संकेत पाते ही मंत्री खड़े हो गए। और सबसे ज़्यादा संसदीय कार्य मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी है नेता प्रतिपक्ष के साथ संसद को चलाने की, वो उस रोकने में सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। उस समय मुझे एक ही आशा थी कि अध्यक्ष जी पीठ से ज़रूर मेरा संरक्षण करेंगी और सत्ता पक्ष के लोगों को बैठाएंगी और कहेंगी कि मुझे वो 5 मिनट बोलने दें। लेकिन मुझे अत्यंत दुख की अनुभूति हुई मित्रों उस समय, जब अध्यक्ष जी ने बजाय सत्ता पक्ष को बैठाने के मुझे बार बार हो गया कहकर बैठने की बात कही। मैं अपनी बात भी मुकम्मल नहीं कर सकी और अंततः हम लोग सदन से बहिर्गमन कर गए। मेरा आरोप है आज इस मंच से, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये आरोप लगाना चाहती हूँ कि यूपीए की चेयरपर्सन और कांग्रेस की अध्यक्षा हिंदुस्तान की संसदीय परंपराओं में तनिक भी विश्वास नहीं करती। लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए उनके मन में कोई सम्मान नहीं है और यही कारण है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस के लोग, चाहे वो सरकार में बैठे हैं चाहे सरकार के बाहर,
एक एक करके सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को तोड़ रहे हैं। वो सीएजी पर फब्तियां कसते हैं, वो पीएसी में हुड़दंग करते हैं, वो जेपीसी में पक्षपात करते हैं, वो सीबीआई पर दबाव बनाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करते हैं और संसद में प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। लोकतंत्र में प्रतिपक्ष एक प्रहरी होता है। हम किसी व्यक्तिगत हित साधना के लिए संसद की कार्रवाई बाधित नहीं कर रहे। एक के बाद एक घोटाले जो इस सरकार ने किए हैं और उन घोटालों में लिप्त मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों को बचाने की ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट की बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई है। मैसिव ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहा है देश के सर्वोच्च न्यायालय ने। मुझे नहीं मालूम कि आज से पहले कभी किसी सरकार को ऐसी तीखी टिप्पणी सहनी पड़ी हो कि देश की सर्वोच्च न्यायपालिका मैसिव ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का आरोप लगाए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो विपक्ष के आचरण के कारण विश्व में उपहास के पात्र बन रहे हैं। मेरा आरोप है कि विपक्ष के कारण नहीं, उनके स्वयं के और उनकी सरकार के आचरण के कारण देश केवल उपहास का पात्र नहीं बन रहा, देश की प्रतिष्ठा विश्व में गिर रही है। उनके इस आचरण और व्यवहार के कारण मित्रों, हमने तय किया है कि आज के बाद स्पीकर साहिबा अगर कोई मीटिंग बुलाएंगी तो ना तो हम स्पीकर की बुलाई गई मीटिंग में जाएंगे और ना हम संसदीय कार्य मंत्री द्वारा की जाने वाली किसी वार्ता में हिस्सा लेंगे। हम प्रतिपक्षी दल हैं, हम जनता की पहरेदारी करने के लिए आए हैं। ये सरकार कहती है कि हम हर तरह की चर्चा के लिए तैयार हैं। जिस सरकार में बैठे लोगों में 5 मिनट नेता प्रतिपक्ष की बात सुनने का धीरज नहीं है, वो चर्चा कैसे होने देगी? और चर्चा ये चाहते हैं इसलिए कि मुद्दा समाप्त हो जाए, क्योंकि लोकसभा के नियम ये कहते हैं कि अगर कोई मुद्दा एक बार चर्चा उस पर हो जाए तो किसी भी विधा के तहत उस सत्र में वो मुद्दा दोबारा नहीं उठाया जा सकता। और चर्चा में दिए गए आश्वासनों से तो ये सरकार रोज मुकरती है। कांग्रेस के अपने तेलंगाना के सांसद बिल्डिंग गेट नंबर 1 पर बैठे हैं। एक ही आरोप है उनका कि सरकार संसद में दिए गए आश्वासन से मुकर गई। तो इसलिए ऐसी चर्चाओं का हम क्या करें? लेकिन अंदर बैठकर जो सहमति बनी, आज ये तय हो गया कि ऑल पार्टी मीटिंग में चाहे जो चर्चा हो, सदन में वही होगा जो सोनिया गांधी चाहेंगी, जो कांग्रेस अध्यक्षा चाहेंगी। ये पहली बार नहीं हुआ है हमारे साथ। हर बार वो स्वयं संचालन करती हैं इस उपद्रव का, वरना 2 मिनट लोग आराम से बैठकर सुन रहे थे, मंत्री भी सारे सुन रहे थे। केवल एक मेंबर खड़ा हुआ था, वो भी 1 मिनट में बैठ गया था। लेकिन उनका संकेत पाने के बाद वो शोर शराबा रुका नहीं और अध्यक्ष जी ने भी मुझे संरक्षण नहीं दिया। इसलिए हमने ये तय किया है कि ना तो हम स्पीकर की बुलाई किसी मीटिंग में जाएंगे और ना संसदीय कार्य मंत्री द्वारा की गई किसी वार्ता में हिस्सा लेंगे। मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना है। आप कुछ पूछना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। कल छुट्टी है। हाँ, अब वाजपेयी जी आप पूछे। आवश्यकता थी तो उन्होंने इंटरव्यू नहीं किया चाइना के मुद्दे पे, तो ये लगातार शेयर की गरिमा पे सवाल उठ रहा है, इससे क्या कहेंगे? वो मुलायम सिंह यादव ने कहा था, लालू जी ने नहीं कहा था, मुलायम सिंह यादव ने कहा। हाँ, उनका अपना जो भावना थी वो उन्होंने रखी। जो मैंने बोला वो सब आपने देखा है, आप लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं जो बात मैंने कही है। सुषमा जी। हाँ हाँ, दिलीप जी। नहीं, पर संवाद करके क्या करें? संवाद से ही तो कल रास्ता निकला था। एक क्षण में हमने मान लिया कि आप फाइनेंस बिल पारित करिए।
वो संवाद ही तो था। लेकिन अगर संवाद के बाद जो सहमति बनती है वो इसलिए टूट जाती है क्योंकि कांग्रेस अध्यक्षा कुछ और चाहती हैं, तो ऐसी बैठक में जाके क्या करें? या तो उस बैठक में बनाई गई सहमति पर लोग पूरे उतरें, ना संसदीय कार्य मंत्री पूरे उतरे, ना अध्यक्ष पूरी उतरी। सुकेश रंजन जी, वेंकट जी विल कम टू यू प्लीज। I'll tell you later on. नहीं, अभी मैं जो ले रही हूँ वो मुझे मेरे तरह से लेने दीजिए, आपको मैं अलग से बोल दूंगी। सुकेश रंजन, सुषमा जी, सरकार के साथ संवाद नहीं है, स्पीकर की बैठक में नहीं जाएंगी, क्या इस तरीके का कोई विचार भी है बीजेपी के साथ? बीजेपी सोच रही है कि संसद से सब इस्तीफा दे दे, अब सड़क पे लड़ाई करें? जी, ऐसा कुछ कोई विचार नहीं है। भूपेन चौबे, CNN IBN प्लीज। मैडम, अगर आप सोनिया गांधी में आप कह रही हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं हाउस में जो कुछ हो रहा है, और अब आप कह रही हैं कि आप स्पीकर की भी कोई मीटिंग नहीं अटेंड करेंगी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी कोई मीटिंग अटेंड नहीं करेंगी। कमलनाथ जी ने एक वक्तव्य दिया था परसों, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को हमसे इतनी समस्या है तो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों नहीं लेके आता है? क्या इस पर कोई चर्चा है मैडम? नहीं, अभी तो कोई चर्चा नहीं है, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं तो बात कर लेंगे, अगर उन्हें वही चाहिए मोशन तो। महुआ चटर्जी, Yes, it is a situation of total breakdown, but the government is responsible for this, not we. रामनारायण श्रीवास्तव, वेंकट जी विल कम टू यू। हर चीज़ एक सत्र के लिए हुआ करती है, उसके बाद चीज़ें अगर बदलेंगी तो देखेंगे, लेकिन अभी जो सत्र सामने है उसके लिए हमारा ये फैसला है। वेंकट जी आप। Sushma ji, since now you made a statement you will not take part in any meeting, now can we assume that countdown will begin for the election? Yes, I think countdown of this government has begun. हाँ, एक मिनट, रामनारायण जी हो गया। उषा जी, हाँ। ये प्रश्न आप सरकार से पूछें, क्योंकि सत्रावसान केवल करने का निर्णय वो कर सकते हैं, हम नहीं। हाँ, मिस्टर मुरली। The ball is in the court of government and the speaker. सुजीत ठाकुर, हाँ। नहीं जी, आज सुबह पार्लियामेंट्री पार्टी में LOP राज्यसभा ने ये कहा कि जो लोकसभा में भूमिका है वही राज्यसभा में रहेगी, वहाँ भी वो लोग बहिर्गमन करेंगे, यहाँ भी हमने बहिर्गमन किया था। तिवारी जी, आपका सवाल। अच्छा, प्रखर मिश्रा जी, हाँ। मेरा सीधा सवाल है, आपने कहा जी, हाँ, पूछिए, आपकी आवाज वैसे ही बुलंद है। मेरा सीधा जवाब है आपके सीधे सवाल पर कि हमने इनको बिल्कुल खुला नहीं छोड़ा, और इसीलिए हम इन पर दबाव बना रहे थे, और वो ये भी हमारा दबाव बनाने का ही तरीका है। जहाँ तक राष्ट्रवाद का सवाल है, हम निश्चित तौर पे सदन चलाना चाहते थे। हम ये चाहते थे कि चीन जो भारत पर अतिक्रमण कर रहा है सीमाओं पर, उन विषयों को उठाएं। हम चाहते थे सरबजीत के ऊपर जिस तरह से पाकिस्तान में अमानवीय व्यवहार किया गया है उस विषय को उठाएं। हम चाहते थे दिल्ली, मध्य प्रदेश और देश के अन्य इलाकों में 5-5, 7-7 साल की बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है उस कानून को और कठोर बनाएं, और बच्चियों के जघन्य बलात्कारियों को फांसी दिलवाने का प्रावधान करवाएं। हम चाहते थे कि भूमि अधिग्रहण कानून बरसों से किसान जिसकी प्रतीक्षा करवा रहे हैं वो पारित करवाएं। लेकिन सरकार के रवैये ने हमें मजबूर किया है। पहले सरकार के रवैये ने मजबूर किया क्योंकि हमने जो 2 मांगे रखी थी, JPC की रिपोर्ट रिजेक्ट करो,
कोलगेट में कानून मंत्री का मिनिमम इस्तीफा लो, उसको सरकार ने माना नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमने अपनी राष्ट्रवादिता दिखाते हुए फाइनेंस बिल को पारित करने की अनुमति एक क्षण में दे दी। लेकिन बनी हुई सहमति आज टूटी और आप सब प्रत्यक्षदर्शी हैं उसके लिए, इसलिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। अगर नेता प्रतिपक्ष को 5 मिनट भी संसद में उपलब्ध नहीं है अपनी बात कहने के लिए, तो ऐसी सरकार के साथ क्या सहयोग करेंगे हम? सहयोग लेने के लिए, विपक्ष का सहयोग लेने के लिए सरकार को सहयोग लेने का काम भी करना चाहिए। लेकिन अगर सरकार नेता प्रतिपक्ष को 5 मिनट बोलने नहीं देगी, और मैं कोई उलझुल बात नहीं कर रही थी, कोई उटपटांग बात नहीं कर रही थी, हम क्यों संसद की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं ये बता रही थी, हम क्यों बहिर्गमन कर रहे हैं ये बता रही थी। लेकिन अगर मुझे इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं संसद के मंच से देश को बता सकूं कि हम क्यों बहिर्गमन कर रहे हैं, हम क्यों कार्रवाई नहीं चलने दे रहे, और उस पर भी अगर हमें रोका जाएगा और वो भी कांग्रेस अध्यक्षा स्वयं रुकवाएंगी, उस पूरे का संचालन करेंगी, तो ऐसी सरकार को हम कैसे सहयोग देंगे? अखिलेश जी आपका सवाल। नहीं, मैंने जब आपसे कह दिया कि हम किसी तरह की कोई वार्ता उनसे नहीं करेंगे, तो फिर सहयोग का प्रश्न कहाँ पैदा होता है? नहीं, हम कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएंगे। मैं अपना दुख देश के साथ साझा करना चाहती थी, वो मैंने किया है। हिमांशु। ये तो सामने के सामने, मैं उस शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहती, लेकिन मैंने कहा वो सहमति तोड़ी। हाँ अनामिका। Yes, I do. अनामिका। I do feel that. इस समय तो गतिरोध केवल उस पर ही नहीं बना है ना, अब सरकार लेगी कि नहीं लेगी ये प्रश्न उनसे पूछो ना। जो काम उन्होंने करना है उसका प्रश्न उनसे पूछो। फिर दोबारा अपन मिलेंगे ना, तब बात करेंगे। मजूमदार जी आपका सवाल। नहीं, आज भी संसदीय दल ने बड़ा सीरियस नोटिस लिया है इस बात का, और आज की हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी के बाद की ब्रीफिंग केवल इसी मुद्दे पर थी। आपका सवाल। हाँ। सुषमा जी, आपने भी कहा कि ये जो फैसला आपने लिया है ये इस सत्र के लिए है, अगले सत्र के लिए नहीं। ऐसी कौन सी हरियाली आ जाएगी मानसून सत्र तक कि ये सारे मुद्दे इतने दबाव में जब हल नहीं हो रहे तो अपने आप हल हो जाएंगे? नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा कि हरियाली आ जाएगी, नहीं आएगी तो नहीं होगा, सूखा पड़ा रहेगा। मुरली जी आप। हाँ हरियाली आएगी तभी बदलाव होगा ना, तभी फसल आएगी। अगर हरियाली नहीं आएगी तो सूखा पड़ा रहेगा। मुरली जी आपसे पहले मैडम का ले लेते। हाँ मैम, अगर लॉ मिनिस्टर रिजाइन करते हैं तो क्या बीजेपी का स्टैंड में कुछ नरमी आएगी? बीजेपी का आज का स्टैंड संसद में किए गए उनके आचरण के आधार पर है। लॉ मिनिस्टर के इस्तीफे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमारी मांग अपनी जगह कायम है। मुरली जी आपका। अभी हमारी किसी अन्य दल से बात नहीं हुई है। अभी क्योंकि उस समय पर भारतीय जनता पार्टी ने वॉकआउट किया था, सब लोगों ने अलग अलग वॉकआउट किया। अभी हम अपने यहाँ नेतृत्व से बात करके आए हैं। के दुबे जी। देखिए, जहाँ तक जिम्मेदार है, जो अंदर अमानवीय व्यवहार हुआ है वो जिम्मेदार है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जिस कठोरता से भारत सरकार को बातचीत करनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की। और मैं ये भी बता दूं कि सरबजीत का मामला कोई एक आइसोलेटेड मामला नहीं है। पाकिस्तान के आर्मी के लोग सीमा के अंदर आते हैं और हमारे जवान का सर काट कर ले जाते हैं, उसके बाद भी हमारे विदेश मंत्री उनको भोज देते हैं अजमेर जाकर। इसके बाद भी घटनाएं हुई हैं, तो सरबजीत का मामला कोई एक आइसोलेटेड घटना नहीं है। पाकिस्तान असेंबली प्रस्ताव पारित करती है भारत के खिलाफ, निंदा करते हुए कि अफजल गुरु का शव क्यों नहीं दिया।
जब हम कसब का शव देते हैं कि पाकिस्तान को कि आप ले जाओ, तो वो लेने नहीं आता, मना कर देता है। मगर हम अफजल गुरु का शव क्यों नहीं देते, इस पर प्रस्ताव पारित करता है। तो ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर भी है। विकास भदौरिया जी। जी हाँ, हाँ बिल्कुल। नेचुरली अक्यूमुलेट होती है ना चीज़ें, तब पानी जब सर से गुजरता है, आदमी एक बार को सोचता है एबरेशन है, दूसरी बार कहता है कि ऐसे ही हो गया होगा, लेकिन जब ये चीज़ें अक्यूमुलेट हो जाती हैं, आखिरकार 4 साल हो गए ना यूपीए 2 को, 4 साल हो गए, और बार बार जब ये चीज़ दिखती है तो कभी तो होता, क्यों ये शब्द बना है कि पानी सर से गुजर गया। आज पानी सर से गुजर गया। वेंकट जी, लास्ट सवाल। Yes, we have been saying that since long. We have been saying that. Supreme Court has reiterated that what we have been saying. यतेंद्र जी। हाँ, Do I? No, I didn't understand your question. But what do I? Hey, welcome. I think it is very unfortunate for some country, for any country, that the highest court of the land observes that there is a massive breach of trust. It should be a matter of shame, not a matter of welcome. यतेंद्र। हाँ, ये तो आप रास्ते सुझा रहे हैं, उन्हें सुझा दीजिए। तबलीन। हाँ, जी, हमारी 2 टिप्पणियां हैं उस पर। एक तो ये कि अभी ये लोअर कोर्ट ने किया है, हायर कोर्ट में अपील होगी, इसलिए अभी भी इंसाफ की उम्मीद बची हुई है। लेकिन हम इसमें ज़रूर ये चाहेंगे कि जिस तरह गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी का गठन किया था, तो 2 दंगों में अलग अलग वो क्यों? अगर यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी का गठन करे तो इंसाफ ज़्यादा मिल सकता है, ऐसा लगेगा। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।